आज इंडियन ज्योग्राफी में गोवा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको ऊपर के नक्शा में देखिएगा तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा दिया गया। अभी क्या है, हम गोवा के बारे में पढ़ने वाले हैं। गोवा एक ऐसा राज्य था जो भारत आज़ाद होने के बावजूद भी यह पुर्तगालियों के गुलाम रहा। और जब 1947 में यह आज़ाद हुआ, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो यह उस समय भी गुलाम था। तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो गोवा को बोले अरे ये तो ससुरा सब पुर्तगालियों ने शासन कर लिया है। तो पुर्तगालियों से बोले कि तुम लोग चले जाओ। तो पुर्तगाली सब बोल रहा था आग बुड़बक, हम जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे। तो जाना ही नहीं चाहता था पुर्तगाली, और इतना सब शासन कर दिया कि मजबूरी बस उससे युद्ध लड़ना पड़ा, तब जाकर गोवा आज़ाद हुआ। अब समझिए कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और यह 18 से लेकर 19 दिसंबर, यानी करेक्ट बोले तो 19 दिसंबर 1961 को यह गोवा मतलब कि पुर्तगालियों से हटा, आज़ाद हुआ। वो कैसे आज़ाद हुआ इसके बाद हम आपको बढ़िया से बता रहे हैं। फिलहाल अभी इसके नक्शे के बारे में देख रहे हैं। देखिए ये गोवा का पूरा नक्शा है। ऊपर वाला एरिया देखिएगा, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया महाराष्ट्र से लगता है, और इधर से ये एरिया और इसके ठीक नीचे से एरिया ये कर्नाटक से लगता है, और इधर से ये वाला एरिया अरब सागर से लगता है। ऊपर वाला महाराष्ट्र, नीचे इधर वाला कर्नाटक, और ऊपर इधर से पूरा कर्नाटक, ऊपर महाराष्ट्र, और इधर से अरब सागर। अब हम इसके बारे में देख रहे हैं कि गोवा का जो प्राचीन नाम गोपराष्ट्र या गोपकपुरी या कोंकणकाशी है। गोवा का प्राचीन नाम गोपराष्ट्र, गोपकपुरी या कोंकणकाशी है। हालांकि गोपराष्ट्र या गोपकपुरी उस राज्य को कहते हैं जो मतलब अधिकतर गाय पालने वाले को। अब जो गाय पालेगा उसी को गोपराष्ट्र या गोपकपुरी कहते हैं, ठीक है। और इधर वाला आप सीमावर्ती राज्य देख लिए। अगर आपका एक कैलेंडर होगा ना मानचित्र का, उसी में स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाला एरिया महाराष्ट्र से, नीचे वाला एरिया कर्नाटक से, इधर वाला अरब सागर से लगता है। आप लाइन बाई लाइन देखेंगे मानचित्र में तो ऊपर देखेंगे ना तो लद्दाख होगा, जम्मू कश्मीर, फिर इधर से एरिया में देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। और फिर इधर से जाएंगे तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। तो हम उस वाले राज्य में हम गोवा के बारे में पढ़ रहे हैं। गोवा का प्राचीन नाम गोपराष्ट्र या गोपकपुरी या कोंकणकाशी है। इसके पॉलिटिकल व्यू में अगर आप देखिएगा, इसके पॉलिटिकल व्यू में देखिएगा तो लोकसभा का सीट जो है 2 है, राज्यसभा की जो सीट है 1 है, और विधानसभा की सीट है 40 है। ये वाला ऊपर वाला एरिया, इसका ऊपर वाला एरिया उत्तरी गोवा कहलाता है, और नीचे वाला एरिया दक्षिणी गोवा कहलाता है। इसलिए दक्षिणी और ऊपरी क्योंकि आप भारत के पूरे नक्शे में देखिएगा ना तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तर कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण कहलाता है, और इधर वाला पूरब और इधर वाला पश्चिम कहलाता है। तो इस आधार पर भी देख लेंगे, उससे ऊपर उससे ऊपर वाला एरिया उत्तरी गोवा, नीचे वाला एरिया दक्षिणी गोवा। इसलिए इसमें लोकसभा की सीट 2 है और एक राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट 40 है। किसी भी राज्य का विधानसभा की सीट 60 से कम नहीं हो सकता है, ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको तो गोवा का विधानसभा की सीट 40 है। क्यों है? इसलिए क्योंकि जब गोवा खुद ही बोल रहा है 1961 में आज़ाद हुआ है, और आप संविधान के बारे में देखेंगे तो संविधान लागू कब हुआ था? 1950 में।
और देश आजाद हुआ कब? 1947 में। तो 1950 में जो संविधान लागू हुआ है, तो 1947 में जो देश आजाद हुआ है उसके आधार पर रखा गया है, उसके आधार पर बनाया गया है, इसलिए इस पे यह नियम लागू ही नहीं होता है, इसलिए इसका विधानसभा की सीट 40 होगा। समझ में आया? अब हम इसके नेशनल पार्क के बारे में देख रहे हैं। मिटाने वाला लाइएगा। इसके नेशनल पार्क और एक है वन्यजीव अभयारण्य। नेशनल पार्क में एक है महावीर या इसको बोलते हैं मोल्लम नेशनल पार्क। ठीक है। और दूसरा है वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य में है, इसका एक है भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक, पहला नेशनल पार्क है महावीर मोल्लम नेशनल पार्क, और दूसरा इसमें वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। बहुत ही आसान तरीका में है, अगर आप याद करेंगे तो महावीर है और दूसरे में भी महावीर है, लेकिन इसमें भगवान लगा हुआ है, इसमें मोल्लम लगा हुआ है, एक ही बात है। अब इसका जल प्रपात देखिएगा, एक ही है जल प्रपात। इसमें है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी के किनारे बसा है। मांडवी नदी के किनारे बसा है। आप नोट कर सकते हैं। इसके नेशनल पार्क देखिए, महावीर या मोल्लम नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, और दूसरा जलप्रपात की बात करें तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी के किनारे बसा है। इसके अगला देखिए, लोक नृत्य इसका है पहला दशावतार नृत्य, फिर दूसरा है डेकनी नृत्य, और तीसरा है फुगड़ी नृत्य। उत्सव या त्यौहार की बात करें तो पहला त्यौहार है गोवा कार्निवाल, दूसरा है गणेश चतुर्थी, जनजाति की बात करें तो पहला है गौड़ा जनजाति, दूसरा है कुनबी जनजाति, तीसरा है धांगर जनजाति, और चौथा है वेलिक जनजाति। देखिए लोक नृत्य, देखिए गोवा का पहला जो है दशावतार नृत्य है, दूसरा ढेकनी नृत्य है, तीसरा फुगड़ी नृत्य है, और त्यौहार में चूंकि गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, इसलिए यूरोप में मेले को कार्निवाल बोलते हैं।
इसलिए गोवा का एक मेला है, गोवा का त्यौहार है जिसे गोवा कार्निवाल बोलते हैं, और दूसरा गणेश चतुर्थी बोलते हैं। ये है। जनजाति की बात करें तो जनजाति में पहला जनजाति है गौड़ा, कुनबी, धांगर और वेलिप जनजाति है। ठीक, अब देखिए इसके लोकेशन के बारे में और यह आजाद कैसे हुआ उसकी पूरी कहानी हम आपको बता देते हैं। ये वाला बोले ऊपर वाला एरिया उत्तरी गोवा कहलाता है और नीचे वाला एरिया दक्षिणी गोवा कहलाता है। ठीक, ऊपर वाला एरिया उत्तरी गोवा, नीचे वाला एरिया दक्षिणी गोवा। यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे पणजी है, पणजी है जो गोवा की राजधानी भी है, गोवा की राजधानी भी है, और गोवा का हाई कोर्ट का खंडपीठ है, खंडपीठ यही कहता है। क्वेश्चन आया था एक बार कि गोवा की जो राजधानी है पणजी वो किस नदी के किनारे बसा है, तो मांडवी नदी के किनारे। इधर से आती है मांडवी नदी, ऐसे ये वाला नदी कौन सी है, मांडवी नदी है। और यहाँ पे है एक मुर्मुगांव बंदरगाह, ये बहुत ही फेमस है, मुर्मुगांव बंदरगाह। हालांकि गोवा में दो बहुत ही फेमस नदी है, दो नदी है, जिसमें पहला है जुआरी या अधनासनी नदी, अधनासनी नदी, और पहला है, दूसरा है मांडवी नदी, मांडवी या मांडोवी। ठीक है, पहला कौन सी नदी है, जुआरी या अधनासनी, दूसरा मांडवी या मांडोवी। अब देखिएगा कभी भी लड़कियों की संख्या बहुत ही कम हो जाता है। क्यों जी, क्लास में और सब लड़कियां कहाँ है? देखिए इसमें लड़कियां इतना ना कम आ रही है, कभी कभी क्लास तो मन कर रहा है बंद कर दें, और जिसमें लड़कों का संख्या बहुत ही अधिक है, लड़कियों की संख्या कम हो जाती है। पता नहीं क्या करती है सब। एगो तो क्या करेगी कि केस है ना, केस झाड़ कर ऐसे आगवा से ऐसे लटका लेगी और झूठ कर आकर लड़कों को भी परेशान करती है। तो ऐसे लड़कों से, ऐसे लड़कियों से दूर रहिए। जो लड़कियां ऐसा करती है तो बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए आप क्लास पे ध्यान दीजिए। पहला है जुआरी या अधनासनी नदी और दूसरा मांडवी या मंडोवी नदी है। अब देखिए गोवा का जो इतिहास है, हम ये बोल रहे हैं कि गोवा देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया। और गोवा एक ऐसा राज्य था, गोवा एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले था जो इस पे पूरी की पूरी तरह से पुर्तगालियों का शासन था। यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक वास्को डी गामा नामक एक नगर लिखा हुआ है, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा बहुत ही फेमस है। देखिए अक्सर बुक में लिखा रहता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ये सेंटेंस ही पूरी तरह से गलत है, इसलिए क्योंकि वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं किया था, कभी किया ही नहीं था। अगर भारत की वास्को डी गामा खोज किया होता तो इससे पहले अगर आप देखिएगा तो यूरोप से आया था अलेक्जेंडर सिकंदर। यूरोप से 2500 पहले अलेक्जेंडर सिकंदर आया था, तो का खोज नहीं किया था। और भारत में 1498 ईस्वी में आ जाता है वास्को डी गामा, तो भारत की खोज कर देता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले यूरोप से आया था अलेक्जेंडर सिकंदर। ये क्या किया, अगर आप महाद्वीप के बारे में देखिएगा तो इधर से एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ओशिनिया महाद्वीप होता है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। तो ये जो है यूरोप से आया था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ने क्या किया था कि यूरोप से आने वाली समुद्री मार्ग जो भारत पहुंचता है उसकी खोज की थी। तो हालांकि सेंटेंस में ये लिखा रहता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा किया था, ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा ने क्या था, भारत आने वाली समुद्री मार्ग का खोज किया था। जैसे कि जो यहाँ से यूरोप है और इसके ठीक नीचे देखेंगे तो अफ्रीका है, तो ऐसे ऐसे खोज किया था कि मतलब कि वास्को डी गामा की अफ्रीका से होते हुए, यूरोप से होते हुए, अफ्रीका से होते हुए एक ऐसा
मतलब रास्ता जो भारत पहुंचा देता है। इसलिए वास्को डी गामा मैंने भारत की खोज समुद्री मार्ग के द्वारा किया था। मैंने भारत की खोज नहीं की थी, समुद्री मार्ग का खोज किया। ठीक है, अब देखते हैं 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो गया था तो यह पूरी तरह से पुर्तगालियों के अधीन रहा। अब क्या हुआ कि जब ये तो हट नहीं रहा था तब, तो इधर से वाला आर्मी का सेना लगा जब, और इधर तो अरब सागर है ना, इधर वाला एरिया अरब सागर का है। तो देखिए इधर वाला जो बॉर्डर होगा ये तो जमीन से जुड़ा हुआ है, कभी भी जमीन से जुड़ा रहेगा तो आर्मी सेना रहेगी, तो आर्मी का इधर से लगा। और इधर वाला एरिया, इधर वाला तो अरब सागर है ना, तो समुद्र है, तो इधर वाला नेवी वाला, और उधर से एयरफोर्स ऊपर से। तब जाकर आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र पुर्तगालियों के सैनिक 2000 थे, जबकि भारत के सैनिक 30,000 थे। ऑपरेशन विजय के थ्रू इसे पूरी तरह से आज़ाद करा लिया गया। कब? 18 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक यह युद्ध चला, और फाइनली 1961 में इसे आज़ाद कर दिया गया। पुर्तगाली चले गए सब। जब यह 1961 में यह पूरी तरह से पुर्तगालियों से हट गया तो उस समय यह केंद्र शासित प्रदेश बना। उस समय इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और बाद में जब जनसंख्या बढ़ने लगा तो इसे बाद में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बना दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हम आपको बोले ना कि इधर कि कौन सा एक ऐसा राज्य है जो भारत आज़ाद होने के बावजूद भी गुलाम रहा, तो गोवा की जो राजधानी है पणजी किस नदी किनारे बसा है? मांडवी नदी के किनारे बसा है। समझ में आया? अब आपको हम बता देते हैं और यहाँ पे एक एयरपोर्ट है जिसका नाम डेबोलीम है। डेबोलीम है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट डेबोलीम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप गोवा की पूरी जानकारी समझ गए होंगे। अगला जो वीडियो बनाया जाएगा वो आपको तेलंगाना या आंध्र प्रदेश पे बनाया जाएगा। जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। बहुत ही जल्दी आपको क्लास अन्य भी चालू किया जाएगा, ज्योग्राफी का क्लास चालू किया जाएगा, चाहे वर्ल्ड मैप का, ये क्लासेस बहुत ही जल्द चालू किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत थैंक यू।